नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। रुक करते हैं अभी की बड़ी खबर की ओर। जिले के नोहट्टा प्रखंड अंतर्गत मुरादपुर पंचायत में हुए सरपंच उपचुनाव में सुनील पासवान उर्फ पप्पू पासवान ने 514 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अब वे पूरी तरह जनता को समर्पित रहेंगे और ग्राम कचहरी के माध्यम से न्याय दिलाने का कार्य ईमानदारी से करेंगे। पप्पू पासवान ने कहा, अब मुरादपुर की जनता को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उनके पास जाऊंगा। गांव में ही उचित फैसले कर लोगों को न्याय दिलाया जाएगा ताकि किसी को थाना कचहरी तक न जाना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपने फैसले भगवान और जनता के बीच समर्पित भाव से लेंगे। मुरादपुर पंचायत में सरपंच की कुर्सी पहले खाली थी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। अब पप्पू पासवान के चयन के साथ पंचायत के विकास और सामाजिक न्याय की उम्मीदें फिर से जगी हैं। नवट्टा से शमशुल होदा की रिपोर्ट। मेरी कार्यकाल तो बहुत कम ही दिन का है, लेकिन इन्हीं कम ही दिन में हम जनता को भरपूर न्याय दिलाएंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत और कठिनाई नहीं होने देंगे। और अब जनता को मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसके घर पे जाके सेवा करूंगी। बस। कितने वोट से जीते हैं आप? 514 वोट से जीते हैं। बहुत कम समय के लिए मौका मिला है। मेरा छोटा भाई है और वर्तमान में पंचायत की स्थिति बहुत दयनीय था। सरपंच साहब के मृत्यु होने के बाद सीट खाली था, लोगों को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा था। हमें उम्मीद है कि सुनील पासवान अपने कम समय के कार्यकाल में ही छोटे मोटे झगड़े को समाप्त करेंगे। लोगों को आपसी बंटवारा, तरह तरह का न्याय से संबंधित बहुत सारे मामले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा मौका मिला है काम करने का। ग्राम कचहरी का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव के अवधि में 2 ही कैंडिडेट था। उस कैंडिडेट के अंतर्गत में ये खोजा जाता है कि उनके छवि, उनकी आवाज, उनका पहचान, उसकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनका काम करने का सलीका, उनका सामाजिक पकड़, इसमें ऐसा देखा गया कि जो कैंडिडेट था उसमें ज्यादातर समय समाज के बीच में और लोगों के बीच में सुनील पासवान का रहा है। हम लोग इसी स्थिति के कारण उनके ये थे जो कम से कम जो है 2 आदमी में एक आदमी जो शिक्षित हो, जो इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो ग्राम कचहरी को संचालित कर सके, ऐसी उम्मीद से हम लोगों ने उन लोगों को वोट दिया था और जिताया है। ठीक है ना। न्यायपालिका उनके अंदर में होती है और सामाजिक न्याय के लिए वो काम करते हैं। छोटे छोटे अपराधों के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़े, उसे न्याय देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे अपराध को, ग्रामीणों को, गरीब गुरबा के बस्ती को कानून के दायरा और थाना पुलिस तक नहीं जाने दे और स्थलीय स्थान पर समय दे करके मेहनत करके उसको सुलझा दे। यही उम्मीद करेंगे हम लोग। उनका रुतबा भी यही है कि न्यायपालिका को अस्थिर रखे, सामाजिक न्याय को अस्थिर रखे। क्या नाम आपका? हमारा नाम विवेकानंद ठाकुर। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।